फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं, मेरा नाम है कृतिका पारेख। मैं अकेडमी पर एज एन एजुकेटर हूँ, काम कर रही हूँ यहाँ पे मई 20 से, और गाइड करती हूँ मैं नेट के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 है मेरा ज्योग्राफी। तो आप मेरे साथ में ज्योग्राफी की स्पेशल क्लासेस भी ले सकते हैं जो ऐप के ऊपर होती है, और वो बिल्कुल फ्री क्लास होती है और काफी मजेदार क्लासेस होती हैं। ये क्लास हम लेते हैं शाम को 4 बजे, 4 PM। आप भी इस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं इनवाइट कोड UGC10 की हेल्प से। अब हम बात करते हैं हमारे आज के 25 क्वेश्चंस पे। नंबर है आज का 201 से 225। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से पहला सवाल आपके सामने आ जाता है। When sunlight passes through the canopy of a dense forest, it looks scattered. Why it is so? बताएं। ABCD। क्लाइमेटोलॉजी से ये आपका सवाल है, बताइए क्या जवाब होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हवा में फैले कण प्रकाश को बिखेरते हैं। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है टियाडल फोर्स, टियाडल इफेक्ट। टियाडल इफेक्ट जो होता है वो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है जब वो कनॉपी से होती हुई डेंस फॉरेस्ट में जाती है, और डेंस फॉरेस्ट में मौजूद जो मिस्ट कंटेंट होते हैं, मतलब जो सूक्ष्म छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो ड्रॉपलेट्स वाटर सन के साथ में या जो लाइट होती है उसके साथ में रिएक्ट करके विजिबल होते हैं। इस वजह से प्रकाश के कण फैले हुए दिखाई देते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड एट वेरियस पार्ट्स ऑफ अर्थ वेराई अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड बिकॉज ऑफ दी। पृथ्वी के विभिन्न भागों में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांश के अनुसार बदलती रहती है, क्योंकि। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की वक्रता। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी अर्थ कंप्लीट गोल नहीं है, हमारी अर्थ एक पियर शेप्ड में है, कुछ इस तरह से है। तो इस वजह से इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इंसुलेशन अमाउंट दोनों में ही चेंजेस आ जाते हैं। पोलर एरिया को लेस इंसुलेशन मिलता है जबकि इक्वेटर को ज्यादा मिलता है, इसकी शेप्ड की वजह से। नेक्स्ट है, out of the total solar insolation that reach the earth's surface, the most is used by plants for। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेस्पिरेशन। लगभग 80% से ज्यादा जो इंसोलेशन होता है वो आपका यूज किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए तो 0.01% अमाउंट ही इनफ होता है। तो बी इज नॉट द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ वेरी अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड मेनली ड्यू टू। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा मुख्य रूप से अक्षांश के अनुसार भिन्न होती है। इसका भी वही आंसर होगा जो हमने अभी किया था, ऑप्शन नंबर 4, अर्थ। अर्थ कर्वेचर, पृथ्वी की वक्रता। अगला, विच ऑफ द रीजन रिसीव द मैक्सिमम सोलर इंसोलेशन पर यूनिट एरिया। इक्वेटर, ट्रॉपिक्स, पोलर रीजन एंड मेडिटेरियन रीजन।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिक्स। क्योंकि अगर बात करी जाए, ट्रॉपिक्स का मतलब ये होता है कैंसर एंड कैप्रिकॉन के बीच का इलाका। इक्वेटर ज्यादा यूनिट नहीं लेती है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे इक्वेटर इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा अमाउंट में इंसोलेशन होता है कि उसकी वजह से जब एवोपोरेशन होता है, एटमोस्फियर में ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाती है और बादल बनते हैं। बादल बनने की वजह से जो इनकमिंग इंसोलेशन, जो इंसोलेशन होता है, वो उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाता। तो इस वजह से पर यूनिट वाइज अगर बात करी जाए तो ट्रॉपिक्स में पर यूनिट वाइज ज्यादा होता है, ना कि इक्वेटर पे। तो बी इज द राइट आंसर। 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 6 क्वेश्चन है आपके सामने। एरिया नियर द इक्वेटर रिसीव मोर डायरेक्ट सोलर इंसोलेशन, सोलर रेडिएशन देन एरिया नियर द पोल। However, these area do not constantly get warmer and warmer. Why? Correct answer is option number D, none of these. क्योंकि रीजन नियर इक्वेटर रिफ्लेक्ट ऑल द हीट रिसीव बैक टू द स्पेस। विषुवत रेखा के निकट क्षेत्र अंतरिक्ष में वापस सभी उष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इक्वेटर के पास के एरिया की, तो ये हम किसी एक रीजन के लिए नहीं कह सकते। अगर हम कंप्लीट अर्थ की बात करें कि अर्थ एनर्जी लेती और दे देती है, एज अ होल ये का स्टेटमेंट सही है, लेकिन एज अ कोई पर्टिकुलर रीजन की अगर बात करते हैं तो वो वहां पे सही नहीं माना जाएगा। Second is ocean waves and wind transport the heat from the lower latitudes to high latitudes. Obviously guys, ओशियन का जो मूवमेंट होता है वो इफेक्ट करता है, लेकिन कुछ मूवमेंट्स ओशियन के अपनी जगह पे होते हैं और कुछ रनिंग मूवमेंट्स होते हैं। जैसे कि वेव्स है, वेव्स अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे होती है, ये कहीं नहीं जाती है। अगर यहाँ पे ओशियन वेव्स की जगह ओशियन करंट्स लिखा हुआ होता तो हमारा बी ऑप्शन सही था, लेकिन वेव्स अपनी ही जगह पे गति करती है, इधर उधर नहीं जाती है। तो इसलिए दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे गलत है। अगला है, the annual insolation received by Earth in January is slightly more than the amount received in July. However, this variation in solar output does not have great effect on daily weather changes on the surface of the Earth. Which factor explain this? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। क्योंकि एक जो बात यहाँ लिखी गई है, एनुअल इंसोलेशन रिसीव बाय द अर्थ इन जनवरी, इस सिचुएशन को हम कहते हैं पेरिहिलियन, जिसमें अर्थ सन के सबसे ज्यादा नजदीक होती है। तो जब नजदीक होगी तो ऑब्वियस सी बात है इंसोलेशन ज्यादा रिसीव होगा। और जुलाई का जब मौसम आता है, इसको हम अपेलियन कहते हैं, जिसमें सबसे दूर होती है, तो इंसोलेशन कम आता है। क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि इतना वेरिएशन होने के बावजूद भी हमारी अर्थ पे कुछ इसका ग्रेट इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मेन रीजन ये है कि सबसे पहले तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है, साउथ हेमिस्फीयर में वाटर बॉडी ज्यादा है। इसके साथ में एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन, मतलब वहां पे चलने वाली जो हवाएं हैं, टेम्परेचर है, एयर प्रेशर है, वो इस पे इफेक्ट डालता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो भी एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से ही जनरेट हो रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन। सो पहला और दूसरा हमारा करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट इज, despite sun being overhead throughout the year at the equator, it receives comparatively less insolation than the tropics. This can be due to, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 ओनली। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जब वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण होने की वजह से, मोर ह्यूमिडिटी की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और जो इंसुलेशन होता है वो क्लाउड्स के जरिए उतना नहीं पहुंच पाता, क्लाउड्स इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं अर्थ स्पेस में वापस।
और कोरालिस फोर्स का इसमें कोई लेना देना है नहीं, तो ठीक है, स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो करेक्ट है, भूमध्य रेखा पर कोरालिस बल नहीं होता है, लेकिन इसके लिए नहीं है, तो पहला ही करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है, द अर्थ एज अ होल नाइदर एक्यूमुलेट्स हीट और लूज नॉर लूज इट ड्यू टू सोलर इंसोलेशन बिकॉज सौर सूर्य ताप के कारण पृथ्वी समग्र रूप से न तो गर्मी जमा करती है और न ही इसे खोती है। रीजन क्या है? Correct answer is option number B. The earth in turn radiate back solar insolation received from the sun. पृथ्वी बदले में सूर्य को प्राप्त सूर्य ताप को वापस विकृत कर देती है, जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हीट वेव्स। लू के बारे में विचार करें। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2। थर्ड की अगर अपन बात करते हैं, एज पर एनडीएमए गाइडलाइंस व्हेन लोकल टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंटली अबव 40 डिग्री सेल्सियस हीट वेव मस्ट बी डिक्लेयर बाय द लोकल अथॉरिटीज। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो मिस्टेक है। पहली बात तो ये है कि जो हीट वेव्स को अनाउंस करता है वो इंडियन मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है, आईएमडी करता है। तो जो एनडीएमए है, लाइक नेचुरल डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये ऐसा नहीं करती है। तो पहला तो ये गलत, और दूसरा, टेम्परेचर एटलीस्ट 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर चला जाता है तब वहां पे लू की घोषणा होती है। तो तीसरा गलत है, बाकी दो यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है, फैक्टर्स दैट इफेक्ट टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर रीजन इंक्लूड। किसी विशेष क्षेत्र में तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3, मूवमेंट ऑफ ओशियन वेव्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओशियन वेव्स बहुत ही न्यू, मतलब जिसे हम कहें लीस्ट टू लीस्ट इफेक्ट देती है, क्योंकि ये अपनी जगह पे रहती है। ये इसका जो मूवमेंट होता है वो एक ही जगह पे होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, पर ये अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे होती है, कहीं जाती आती नहीं है। तो इसलिए फोर्थ यहाँ पे नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है, जनरली एट द सेम लैटिट्यूड द इंसुलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट देन ओवर द ओशियन बिकॉज। सामान्यतः एक ही अक्षांश पे सूर्यताप महासागरों की तुलना में महाद्वीपों पर अधिक क्यों होता है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, कि ओशियंस आर क्लाउडियर, क्योंकि ज्यादा एवोपरेशन होता है, इसलिए ओशियंस मेनली क्लाउडियर होता है। तो इन्फोलेशन बादलों से ही रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है, ये रीजन हो गया। कॉन्टिनेंट्स है वेरिड रिलीफ। रिलीफ मींस व्हाट? रिलीफ का अगर अंदाजा लगाया जाए तो चाहे पठार हो सकता है, मैदान हो सकता है। इंसोलेशन को रिसीव, इंसोलेशन तो सब जगह सेम ही आएगा ना, तो दूसरा नहीं होगा। नेक्स्ट है, द एनुअल रेंज ऑफ सरफेस टेम्परेचर इज much greater in the North Atlantic and North Pacific Ocean than in the Southern Ocean because। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ओनली। कोल्ड विंड्स ब्लो फ्रॉम कॉन्टिनेंट्स टुवर्ड द ओशियन एंड ग्रेटरली रिड्यूस द विंटर टेम्परेचर। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर एंड आर is an appropriate explanation of A. Next, in the north hemisphere, the isotherm drawn on map are not parallel to the latitude at several place, unlike the southern hemisphere, because of continentality, presence of warm ocean current in the temperate and subpolar region, higher cloudiness at several places like the subpolar regions, which cap the polar area warmer than it should be on higher latitudes, या फिर D, both A and B. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही सही थे. Why does a desert cooler cool better on a hot dry day? गर्म शुष्क दिन में डेजर्ट कूलर बेहतर ठंडा क्यों होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हॉट ड्राई डे टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है और ह्यूमिडिटी कम होती है, जिस वजह से एवोपोरेशन प्रॉपर हो पाता है. टेम्परेचर इन्वर्जन इज मोस्ट कॉमन इन. तापमान का व्युत्क्रमण सर्वाधिक सामान्य कहाँ है? कोस्टल रीजन, माउंटेन वैली, प्लेन्स या फिर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी. इन्वर्जन का मतलब होता है कि टेम्परेचर में बदलाव आना, और जैसे जैसे माउंटेन वैलीज की तरफ जाते जाते हैं टेम्परेचर में कमी आती जाती है. टेम्परेचर इन्वर्जन रेफर टू द फिनोमिन वेयर. तापमान उल्टा या तापमान का व्युत्क्रमण उस घटना को संदर्भित करता है जहां करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि सरफेस ऑफ द अर्थ इज वार्मर देन द एयर अबव इट. ठीक है, तो ये तो आपकी नॉर्मल लैप्स रेट कहलाती है कि जिसमें पृथ्वी की सतह इसके ऊपर की हवा की तुलना में गर्म होती है. मतलब नीचे का टेम्परेचर गर्म है और ऊपर का टेम्परेचर क्या है? ठंडा है. कोस्टल एरिया विटनेस हायर टेम्परेचर देन यूजुअल, गलत. माउंटेन वैलीज विटनेस ओरोग्राफिक रेन विदाउट कन्वेक्शन. देखिए, विदाउट कन्वेक्शन, पहाड़ी पहाड़ी घाटियों में बिना संवहन के पर्वतीय वर्षा होती है. हमसे पूछा क्या रहा था? टेम्परेचर इन्वर्जन. इसमें से एक भी टेम्परेचर इन्वर्जन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है. नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. लो प्रेशर सिस्टम आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई एंड स्कार्टेड वेदर. शुष्क और स्थिर होती है और उच्च दाब आमतौर पर हवा और वर्षा लाती है. यहाँ पे ये उल्टी बात बोल दिया गया है कि लो प्रेशर सिस्टम्स आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रिंग विंड एंड प्रेसिपिटेशन एंड हाई प्रेशर सिस्टम आर यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई एंड स्कार्टेड वेदर. तो दोनों अलग है यहाँ पे, नन ऑफ दीज. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सी इज द राइट आंसर. दोनों ही ऑप्शन यहाँ करेक्ट है. नेक्स्ट, एयर क्लोजर टू द अर्थ सरफेस इज हैवियर बिकॉज ऑफ. पृथ्वी की सतह के करीब की हवा भारी होती है क्योंकि. करेक्ट आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स. जैसे जैसे अर्थ के नजदीक जाते जाएंगे जो एयर प्रेशर है वो बढ़ता जाता है. हवा जो होती है वो पास इसलिए होती है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो उससे अट्रैक्ट रहती है. विद रेफरेंस टू द ITCZ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट.
ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। If two places on a map fall on same isochlorine line, it implies that, यदि मानचित्र पर दो स्थान एक ही समकालिक रेखा पर पड़ते हैं तो इसका क्या तात्पर्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दे टेक इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन। किसी विशेष स्थान पर पहुंचने में समान समय उनका लग रहा है, इसीलिए उनको समान कालिक रेखा कही जाती है। पोलर वॉर्टेक्स इज अ, क्या है पोलर वॉर्टेक्स? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परसिस्टेंस लार्ज स्केल साइक्लोन होते हैं जो अपना साइकिल बनाते हैं प्लैनेट्स के जियोग्राफिकल पोल्स के ऊपर। नॉर्थ हेमिस्फीयर पे एंटी क्लॉकवाइज एंड साउथ हेमिस्फीयर पे क्लॉकवाइज ये चला करते हैं और लगभग 1000 किलोमीटर तक के एरिया को ये इफेक्ट करते हैं। Now this is the last question. The 2014 North American cold wave was an extreme weather event which saw record low temperature for months together. It was caused due to, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, साउथवर्ड शिफ्ट ऑफ द नॉर्थ पोल वॉर्टेक्स, उत्तरी ध्रुवीय भंवर की दक्षिणवर्ती पारी। थैंक यू वेरी मच गाइज आज की क्लास के लिए। अब हमारी क्लास कल नहीं होगी, अब सिर्फ मंडे को हमारी क्लास होगी, सेम टाइम रहेगा 3 बजे। अभी हमारी ये क्लास होगी 4 बजे। अगर आप इस 4 बजे वाली क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं, लाइव भी आप देख सकते हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। करना सिर्फ इतना है कि अगर आपके अनअकैडमी लर्निंग ऐप फोन में नहीं है तो प्ले स्टोर पर जाके इसको इंस्टॉल करेंगे। आपको अपना गोल चूज करना है एनटीए यूजीसी नेट, और वहां पे आपको मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना है। सर्च करके कृतिका पारिक प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी उससे, ठीक है। यूजीसी 10 को यूज करके आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी आप सेम रेफरल कोड यूजीसी 10 अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अब आपसे कल की क्लास में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।